जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 8 नोटिफिकेशन जीएसटी के लिए लाए गए हैं, जो कि बहुत ही अहम नोटिफिकेशन है। और ये 1 अप्रैल 2023 जो आज से शुरू हो रहा है और 30 जून 2023 तक का जो समय है, इसके बीच का समय हम सभी जीएसटी प्रोफेशनल और सभी व्यापारियों के लिए बहुत ही अहम समय है, क्योंकि ये 8 नोटिफिकेशन जो है एमनेस्टी स्कीम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लाए गए हैं। और हम लोगों के जो तमाम मामले फंसे हुए हैं वो इसी से संबंधित है। तो देखते हैं क्या क्या जो सहूलियत है वो सरकार द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं। तो ये 2 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के सारे नोटिफिकेशन हैं, जो किसी न किसी तरह के एमनेस्टी स्कीम के लिए ही बात करते हैं। तो जो 2 नंबर का ये नोटिफिकेशन है हम आपको दिखाते हैं। जो 2 नंबर का ये नोटिफिकेशन है, ये 2 नंबर का ये बात करता है जीएसटीआर 4 के लिए। तो ये कह रहा है कि 2017 जो हमारा क्वार्टरली रिटर्न पहले चलता था, ये 2017 से लेके मार्च 2019 तक उसकी बात कर रहा है। और जो हमारा एनुअल रिटर्न है 19-20 से लेके 21-22 तक का, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें जो है ये अगर नील का आपका रिटर्न है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगा, और अगर आपका डाटा है कोई टैक्स बन रहा है तो उसमें 250 रुपये CGST या GST के लिए 500 रुपये इसकी लेट फीस निर्धारित है। तो ये हमारे GSTR 4 के लिए हो गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा किस पीरियड का है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो अगला है टॉपिक, उस पर आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है ये संख्या 3/2023 है, जो बात करता है मेनली हमारे रिवोकेशन रिलेटेड असेसमेंट के लिए। ये भी हम लोग के साथ बहुत बड़ी समस्या है। रिवोकेशन जो है हम लोगों का वो भी एक बड़ी समस्या है। हम लोग का अगर मान लीजिए टाइम लिमिट के अंदर हम रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल पा रहे हैं तो वहाँ हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसमें ये भी हम लोग को मौका मिला है कि अगर मान लीजिए कोई भी रिटर्न हमारा रुका हुआ है 31 दिसंबर 2022 से पहले, तो उसको हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस डेट में कैंसिल हुआ है, जिस डेट को कैंसिलेशन का ऑर्डर पास हुआ है, उस डेट तक के जो भी पेंडिंग रिटर्न है उनको हमको सब फाइनल करके ही, जो उसमें टैक्स या इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस आ रहा है, उसको फाइनल करने के बाद ही हमें रिवोकेशन का एप्लीकेशन डालने का ऑप्शन मिलेगा। और फिर उसके बाद जो हमारा GSTN है वो बहाल हो जाएगा। तो इसका भी समय जो है वही है 30 जून तक। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक इसको हमको अपना जो भी वर्क है, जो रिटर्न पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करके भर देना है। अब अगले नोटिफिकेशन पे आते हैं, जो नोटिफिकेशन नंबर 4 है। तो ये नोटिफिकेशन आप ई-गज़ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, CBIC के पोर्टल पे भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 4 है, और इसमें रजिस्ट्रेशन का सबमिशन डेट जो है वो निर्धारित करने के लिए बात कही गई है। तो अगर मान लीजिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, अगर हम आधार ऑथेंटिकेशन चूज कर रहे हैं तो जिस डेट हम आधार ऑथेंटिकेट कर देंगे वो डेट हमारा सबमिशन का माना जाएगा। अगर हम उस विकल्प पे नहीं जाते हैं तो 15 दिन बीतने के बाद हमारा जो सबमिशन का डेट है वो माना जाएगा। और इसमें कुछ बायोमेट्रिक की भी बात की गई है, तो जो सेक्शन 25 में उल्लिखित है, तो उसमें कुछ ये रिस्क पैरामीटर डिसाइड किए हैं। अगर उसमें कोई फॉल करता है तो उसको बायोमेट्रिक के माध्यम से जाना पड़ेगा, और जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसका सहारा लेके अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप थोड़ा सा उसको देख भी लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 5 पे, जो बात करता है। इसमें नोटिफिकेशन नंबर जो 5/2023 है, ये बहुत अहम कुछ नहीं है। इसमें खाली एक वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो पहले प्रोविज़न ऑफ जो था, ये यहाँ देखिए, ये प्रोविज़न ऑफ है, इसको प्रोविजो 2 कर दिया गया है। बस यही इतने ये बात करता है। अब अगले नोटिफिकेशन नंबर पे आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 6/2023, जो बात करता है नॉन फाइलर के लिए। नॉन फाइलर के केस में ये काम करता है। अगर मान लीजिए हम कोई रिटर्न अपना दाखिल नहीं करते हैं तो उसमें ऑफिसर जो है वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आपका क्या टैक्स है मुझे पता नहीं है, मेरे बेस्ट असेसमेंट से ये आपका जो टैक्स है वो होना चाहिए। तो ऑर्डर के अगर 30 दिन के अंदर हम अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो हमारा वो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक विड्रॉल मान लिया जाता है। अगर हम नहीं उसको कर पाते हैं तो फिर वो हमारे लिए समस्या खड़ा कर देता है। तो इस तरीके के जो भी आपके रिटर्न पेंडिंग हैं 28 फरवरी 2023 के पहले के, तो उसको आप 30 जून तक, यहाँ देखिए समय दिया हुआ है, 30 जून तक अगर भर लेना है तो फिर आपको कोई समस्या
नहीं आएगी। तो 30 जून तक इसका भी निपटारा कर दीजिए। तो आपके इस तरीके से बेस असेसमेंट ऑर्डर जो हैं विभाग के द्वारा पास किए गए हैं वो ऑटोमेटिक विड्रॉल मान लिए जाएंगे। अब चलते हैं अगली नोटिफिकेशन पे, जो नोटिफिकेशन नंबर 7 है और इसमें जीएसटी एनुअल रिटर्न की बात की जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ये कॉलम बना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप अपनी सुविधा कर देख सकते हैं। तो ये अभी हमारा जो है ये ऑनवर्ड जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 आने वाला है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उस केस में हमारा जो है 25 पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगा। तो ये चूँकि सेंट्रल टैक्स के लिए नोटिफिकेशन है तो मान के चलिए कि अगर 250 CGST के लिए है तो 250 या GST के लिए भी होगा। और ये हमारे एनुअल टर्नओवर पे भी जो मैक्सिमम कैपिंग की गई है वो 0.02% जो हमारा टोटल टर्नओवर है उसका किया गया है। तो इसको भी हम देख लेंगे अपने नोटिफिकेशन में। तो और जो हमारे पुराने रिटर्न रुके हुए हैं ये देखिए 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 जो हम फाइल नहीं कर पाए हैं उस केस में ये लेट फीस की बात कर रहा है, जो 10,000 रुपये की बात ये कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 से ज़्यादा जो भी आपका लेट फीस है उसका ये वेवर देने की बात कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ क्लियर नहीं है 10,000 CGST के लिए ही है कि CGST या GST दोनों के लिए है। और हमारे हिसाब से ये 10,000 रुपया CGST या GST यानी 20,000 रुपया कुल लगना चाहिए। तो इसको भी आप देख लेंगे। इस तरीके से हमें जो बहुत अच्छी सहूलियत मिली है वो उसका लाभ हमें 30 जून तक अवश्य उठाना चाहिए। और इसके बाद एक नोटिफिकेशन और है उसको हम देख लेते हैं, जो हमारा है ये क्या नाम है, ये GSTR 10 के लिए फाइनल रिटर्न जो हम दाखिल करते हैं उसके लिए है। तो ये अलग से है, इसको भी आप देख के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो पॉइंट नंबर 8 2023 की बात कर रहा है। तो ये हमारे GSTR 10 के लिए है। अब देखिए ये फॉर्म नंबर GSTR 10, तो इसमें ये 30 जून तक फाइल करने पे 1 अप्रैल 2023 से 30 जून तक फाइल करने पे आपको जो है 500 रुपीज़ CGST 500 रुपीज़ GST के लिए पेमेंट आपको करना है। और इसी के नीचे जो सबसे ख़तरनाक नोटिफिकेशन है जो डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है और टैक्स पेयर के लिए ये निगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है उसके लिए है। तो ये नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा हम लोगों पे निगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। जो सेक्शन 73 की नोटिस डिपार्टमेंट जारी करते हैं, मान लीजिए अगर आपका शार्ट पेमेंट है या टैक्स नॉट पेड है, शार्ट पेमेंट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रॉन्गली अवेल किया गया है या ITC का मिसमैच है, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए जो समय ख़त्म हो रहे थे उसको गवर्नमेंट ने इसको सेक्शन 73 के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो 17, 18 के लिए हमारा जो डेट एक्सटेंड हुआ है वो 31 दिसंबर 2023 के लिए हुआ है। 18, 19 के लिए जो है वो 31 मार्च 2024 के लिए है और 19, 20 के लिए जो है 30 जून 2024 तक के लिए है। तो अब डिपार्टमेंट इस डेट के लिए जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर आपका है उसके लिए जो पर्टिकुलर डेट तय की गई है उस डेट तक वो अपना सेक्शन 73 की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए निगेटिव इम्पैक्ट वाला है। बाकी सारे जो नोटिफिकेशन आए हैं वो हम लोग को कहीं ना कहीं से सहूलियत दे रहे हैं, व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जिसका किसी का भी कोई पेंडेंसी है उसको 30 जून तक लग के आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे कोई भी वेवर आने की बात ये नहीं कह रहे हैं, तो फिर बार बार अवसर मिलना हो सकता है, संभव ना हो। तो आप इस समय के अंदर अपना जो है उसको कंप्लीट करके अवसर का लाभ उठाइए। अभी हम भी जो है GST में सीख ही रहे हैं, तो कहीं भी अगर कोई त्रुटि है या मान लीजिए आवाज़ की स्पष्टता नहीं है, ये मेरा पहला वीडियो है तो उसको आप लोग छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा। ये जो मान के चलिए कि जो अभी GST में का जी भी नहीं जानते हैं उन प्रोफेशनल के लिए थोड़ा सा मैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी अपना नॉलेज है शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।